हिंद नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सब प्रश्न आए हुए हैं तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरा चौरी कांड जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह असहयोग आंदोलन से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि सैनिक उपग्रह का क्या नाम है। तो सैनिक उपग्रह का नाम जो है वो टाइटन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है टाइटन जो है वो सैनिक उपग्रह का नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है, यानी 6 ईयर का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप निम्न में से किस देश में ने लॉन्च किया है। तो किस देश ने जो है वो लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा चीन देश ने जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है चीन देश ने जो है वो लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि रुपये का किस वर्ष चिन्हित किया गया था। तो रुपये का किस वर्ष जो है वो चिन्हित किया गया था। तो 2010 में जो है वो रुपये को चिन्हित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है 2010 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि कहवा की मंडी का नाम से प्रसिद्ध है। तो कहवा की मंडी के नाम से जो है यहाँ पे कौन जो है वो प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सावा पोलो जो है वो कहवा के मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे सावा पोलो, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। तो अल्टीमीटर से जो है वो क्या नापते हैं, तो याद रखिए भूतल की ऊंचाई जो है वो अल्टीमीटर से नापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है भूतल की ऊंचाई, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है हो जाएगा सुकुमार सेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है सुकुमार सेन, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम क्या है। तो लूसीफेर ग्रह का दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा शुक्र ग्रह है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 1540 में जो है वो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि एंटीलीज का मोती किस स्थान को कहते हैं। तो एंटीलीज का मोती जो है किस स्थान को कहते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे क्यूबा को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, क्यूबा को कहते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्न में से किस राज्य ने 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने जो है वो 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो याद रखिए यहाँ पे तेलंगाना जो है वो मनाने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा तेलंगाना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। तो मनुष्य की साधारण श्वसन दर जो है वो कितनी होती है, तो याद रखिए यहाँ पे एज होती है 15 से 20 बार पर मिनट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा यहाँ पे 15 से 20 बार पर मिनट, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यालय कितना वर्षों का होता है। तो याद रखिए यहाँ पे 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जो है इसमें जीके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है। द ग्रेट पीस स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की शुरुआत किसने की। तो आर्य समाज की शुरुआत जो है वो किसने की, तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कोयना परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा कोयना नदी पर ही स्थित है कोयना परियोजना। जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है कोयना नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्षों का होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 30 वर्षों का होना चाहिए, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है। तो हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक जो है वो कौन है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अरुंधति रॉय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है अरुंधति रॉय है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है। तो किस राज्य में जो है वो शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई। किस वर्ष जो है वो की गई। तो याद रखिएगा 1924 में की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 1924 में की गई। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। तो किस देश को जो है मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है नॉर्वे देश का जो है मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट जो है नॉर्वे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है वो कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है। तो हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह जो है वो फाल्गुन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो फाल्गुन जो है वो हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जगह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे। तो लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव जो है वो कब आयोजित हुए थे। तो याद रखिएगा 1951 से 52 में हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट 1951 से 52 में हुए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की निवृत्त होने की अवधि क्या है। तो होने की अवधि जो है वो क्या है। तो प्रति 2 वर्ष है। तो याद रखिएगा एवरी 2 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वो जीवी मवालकर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो जीवी मवालकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र करना चाहे तो अपना त्याग पत्र किस प्रस्तुत करेंगे। तो किसे जो है प्रस्तुत करेंगे। तो याद रखिएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि न्यायिक समीक्षा का व्यवस्था विद्यमान है। तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो है वो विद्यमान है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो भारत एवं यूएसए में विद्यमान है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा भारत एवं यूएसए में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक पदधारी रहते हैं। तो कितने वर्षों तक पदधारी रहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 65 वर्षों तक रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए यहाँ पे आपका स्कोर जो है 32 में कितना रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।